नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक को डीमिस्टिफाई करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ ही सालों में सच में पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस एक्सप्लेनर में हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये एआई काम कैसे करता है और इसका हमारी दुनिया पर क्या रियल स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट होने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस टेक्नोलॉजी के कोर मैकेनिक्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। एआई आखिर है क्या? देखिए, पहले क्या होता था, हम कंप्यूटर्स को एक एक स्टेप प्रोग्राम करके बताते थे कि पहले ये करो फिर वो करो, जिसे डिटर्मिनिस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। पर अब पैराडाइम बिल्कुल बदल चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी डीप टेक फाउंडेशन बन चुकी है जहां मशीन्स सिर्फ हमारे प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस पर निर्भर नहीं है, इसके बजाय उन्हें इंसानी दिमाग की तरह सोचने, स्थितियों को समझने और खुद फैसले लेने की ताकत दी जा रही है। मतलब मशीन्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके खुद समझ रही हैं। ये जो कॉग्निटिव लीप है ना, यही इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी और असली बुनियाद है। और ये प्रोसेस सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन या डेटा प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं है। असली मैजिक तब शुरू होता है जब एआई मैसिव डेटा सेट्स को एनालाइज करके उनमें से ऐसे कॉम्प्लेक्स और छुपे हुए पैटर्न्स निकालता है जो शायद ह्यूमन माइंड मिस कर दे। ये डेटा को समझता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है लर्निंग ऑन इट्स ओन। जब एक सिस्टम अपने एनवायरनमेंट, नए डेटा और अपनी ही गलतियों से लगातार और ऑटोनोमसली सीखने लगे, तो वो एक नॉर्मल स्टैटिक टूल नहीं रह जाता, वो एक सेल्फ इंप्रूविंग एंटिटी बन जाता है। और यही कंटिन्यूअस लर्निंग लूप मॉडर्न एआई की सबसे बड़ी ताकत है। पर इस लगातार सीखने की क्षमता के बावजूद हमें एआई की करंट बाउंड्रीज के बारे में थोड़ा क्लियर रहना चाहिए। एआई मेनली दो तरह का होता है। आज के टाइम पे हम जो भी एआई देखते हैं, चाहे वो कितना भी एडवांस्ड क्यों ना लगे, वो सब नैरो एआई या वीक एआई कहलाता है। इसका मतलब है कि वो मॉडल सिर्फ एक स्पेसिफिक काम में मास्टर हैं, जैसे सिर्फ चेस खेलना या सिर्फ डिजीज डायग्नोज करना। इस फील्ड का असली फ्रंटियर और होली ग्रेल है जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई। ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल स्टेज है जहां एक सिंगल मशीन बिल्कुल एक इंसान की तरह किसी भी नए और अनजान काम को समझकर कर सकेगी। हम अभी वहां पहुंचे नहीं हैं, पर दुनिया भर की रिसर्च का अल्टीमेट गोल वही है। आइए इस नैरो एआई को कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। इसकी शुरुआत तो हमारे आसपास के इकोसिस्टम से ही हो जाती है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट्स। हम गूगल असिस्टेंट या अलेक्सा का रोज इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात सिर्फ आवाज़ को टेक्स्ट में बदलना नहीं है। ये सिस्टम्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी के जरिए बिल्कुल रियल टाइम में हमारे बोलने के कॉन्टेक्स्ट, न्यूआंस और इंटेंट को डिकोड करते हैं। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ये नैरो मॉडल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लैंग्वेज बैरियर्स को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। अब इसी रियल टाइम प्रोसेसिंग को थोड़ा और बड़े और डायनामिक लेवल पर सोचिए। सेल्फ ड्राइविंग कार्स। यहाँ एआई को सिर्फ टेक्स्ट या लैंग्वेज प्रोसेस नहीं करनी है, इसे फिजिकल दुनिया में लाना होता है। गाड़ी चलाते वक्त हजारों सेंसर्स, कैमराज और लाइडार से आने वाले अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मिलीसेकंड्स के अंदर प्रोसेस करना होता है। रास्ता कैसा है, ट्रैफिक कहाँ है, अचानक कोई सामने तो नहीं आ गया, इन सब वेरिएबल्स को इंस्टेंटली एनालाइज करके लाइफ और डेथ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये स्पेशल अवेयरनेस और नेविगेशन एआई की कैपेबिलिटीज का एक बिल्कुल ही अलग और हाईली एडवांस्ड लेवल है। विजुअल डेटा प्रोसेसिंग का एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक फोटो को मैच करने जैसा बेसिक मैकेनिज्म नहीं है। देखिए, ये सिस्टम्स किसी चेहरे के मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स और उसकी 3D ज्योमेट्री को इंस्टेंटली मैप करके आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। आजकल एंटरप्राइज सिक्योरिटी की बिल्डिंग से लेकर हमारी पॉकेट में रखे स्मार्टफोन्स को अनलॉक करने तक हर जगह इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ये क्लियरली दिखाता है कि इमेज बेस्ड पैटर्न रिकग्निशन और मशीन विजन आज कितनी हाई स्पीड और एक्यूरेसी तक पहुंच चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त में जिस टेक्नोलॉजी ने सच में सबको सबसे ज्यादा हैरान किया है, वो है चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये एडवांस्ड चैटबॉट्स सिर्फ इंसानी बातचीत की नकल नहीं कर रहे हैं, ये मैसिव इंटरनेट डेटा पर ट्रेन हुए न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो कॉन्टेक्स्ट और रीजनिंग को समझकर हाईली क्रिएटिव और लॉजिकल आंसर्स जनरेट कर रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स कोड लिखने से लेकर लंबी रिसर्च समरीज बनाने तक, ये जनरेटिव कैपेबिलिटीज हमारे काम करने और कम्युनिकेट करने के तरीके में एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट ला रही हैं। तो जब हम इन एडवांस्ड एआई कैपेबिलिटीज को इंडस्ट्रीज के लेवल पर स्केल करते हैं, तो इसके फायदे बिल्कुल साफ नजर आते हैं। सबसे बड़ा फायदा है हाइपर एफिशिएंसी। हम एक ऐसी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जो कभी थकती नहीं है। ये मैसिव डेटा को बिना किसी ह्यूमन एरर के प्रोसेस करती है और 24/7 काम कर सकती है।
ये स्केल और एक्यूरेसी हमारे ह्यूमन एफर्ट को रिप्लेस नहीं कर रही, बल्कि उसको ऑगमेंट कर रही है। ये रिलेंटलेस स्पीड ही बिजनेसेस, हेल्थ केयर और साइंटिफिक रिसर्च के आगे बढ़ने का पूरा नक्शा बदल रही है। पर जैसा कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके चैलेंजेस भी उतने ही सीरियस हैं। बिना किसी बायस के अगर देखें तो सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक डर है जॉब्स का, खासकर उन रोल्स में जो काफ़ी रेपिटेटिव और प्रिडिक्टेबल हैं। दूसरी बात, इन बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी का खर्च आता है, वो लिटरली एस्ट्रोनॉमिकल है। और सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट, किसी भी एआई सिस्टम के पास इमोशंस, एम्पैथी या मॉरल कॉम्पस नहीं होता। पब्लिक पॉलिसी या हेल्थ केयर जैसी सेंसिटिव जगहों पर जहां इंसानी संवेदना और नुआंस जरूरी हैं, वहां ये एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि एआई आगे चलकर क्या क्या कर सकता है, बल्कि सबसे प्रोफाउंड सवाल ये है कि क्या हम इंसान इस अजीम शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक ऐसी डीप टेक्नोलॉजी जो हमारी इकोनॉमी और पूरे ह्यूमन एक्सपीरियंस को रीडिफाइन कर सकती है। उसकी दिशा और उसके इम्पैक्ट को समझना और कंट्रोल करना हमारे वक्त की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस विषय पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा आने वाला कल वैसा ही होगा जैसा फ्रेमवर्क हम आज तय करेंगे। ऐसी ही गहरी और डेटा ड्रिवन चर्चाओं के लिए आगे भी जुड़े रहिएगा।